शीट हमने जरा पहले दे दी थी, लेकिन थोड़ा सा काम रहता था प्रेशर में से, तो इसलिए हमने उसको सॉल्व नहीं किया था। अब प्रेशर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम आज कुछ 12-13 दिन बाद हम ये वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों ने आई होप ये वर्कशीट सॉल्व कर ली हुई है। प्लीज ओपन अप द वर्कशीट। तो ये आपके सामने मैं इसको सॉल्व करूंगा। लेट्स सी आपका कौन सा क्वेश्चन है जो गलत था, ये कौन सा क्वेश्चन है जिसको आपने किसी और तरह से सॉल्व किया, मैंने किसी और तरह से। वर्कशीट निकालें बेटे, बिलाल वर्कशीट नहीं निकाल रहे, जल्दी जल्दी निकाल लें। Another person pushes a shopping trolley with a force of 40 Newton. Sir, The shopping trolley जी। your screen. Sir, screen. अच्छा, थैंक यू जी। जी, विद अ फोर्स, ये हमारे पास बेटे एक पर्सन है जी जो पुश करता है ट्रॉली को विद अ 40 न्यूटन फोर्स। ये हमारे पास फोर्स आ गई। द शॉपिंग ट्रॉली मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल पाथ। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। इसका मतलब है बेटे, आप जरा गौर कीजिए, एक पर्सन 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रही है। इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो भी 40 न्यूटन होगी। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द 40 न्यूटन फोर्स टू मूव द ट्रॉली एट अ डिस्टेंस 50 मीटर। बेटा ये हमारे पास फोर्स तो वही है जो ऊपर गिवन थी, वही दोबारा लिखी हुई है। और डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 50 मीटर। बेटे काम कर लेंगे ना करें? बेटे काम कर लें कि छोड़ दें? आप जाएं सर गुलाम मोहिउद्दीन के पास, उनके पास जाके काम करें। साथ वाली क्लास में बल्कि बैठे। दिस इज 40 टाइम्स 50। द आंसर वुड बी 2000 जूल्स। 2000 क्यों लिखा है? क्योंकि यूनिट उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। वेर इज योर वर्कशीट आईरीन? और आप तो लेके जाने थे ना यार। आप लोगों के पास वर्कशीट्स क्यों नहीं? किस किस के पास नहीं है वर्कशीट? क्यों? The work done on the shopping trolley as it starts moving is transferred into an other energy stores. State two such energy stores. हीट एनर्जी में जा सकती है वो। Sir, your screen is frozen. और इससे ज्यादा ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी। इरहा आपकी आवाज नहीं आई मुझे। आप मेरे Your इरहा, screen is अब शायद मेरी frozen. स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड। यहाँ Screen से तो is शेयर्ड है बेटे। frozen. अच्छा, वो आपकी तरफ इंटरनेट की स्पीड या आपकी तरफ या मेरी तरफ किसी एक तरफ स्लो आ रही है, Sir, इसलिए ऐसा हो रहा आपकी होगा। तरफ slow है। स्टैंकी डायग्राम बाद में उनका दोबारा आ गया था कि नहीं जा रहा इंटरनेट, लेकिन सर, व्हाटसोएवर। सर, सेकंड में केमिकल एनर्जी फिगर आगे शोज था। द एनर्जी ट्रांसफर इन। इनपुट एनर्जी हमारे पास ये आ रही है बेटे। यूजफुल आउटपुट हमारे पास 28 है। और वेस्टेड आउटपुट एनर्जी कितनी है बेटे? ऑब्वियसली 40 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 12। बेटे वो कर कुछ किया हुआ है हमने। अब मेरी तरफ शायद स्लो होगा आज, तो इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ कोई रिपेयर चल रही है पाकिस्तान पूरे में। जी जी। जी जी। नहीं, केमिकल एनर्जी में तो नहीं वो जा रही ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आ जाओ। क्यों? तो फिर इसलिए ये केक लेके आए थे। ऐसे होता है स्टूडेंट, बुरा रिजल्ट में लेके आते हैं। ए स्टार वाले भी हैं लेकिन ए वाले भी हैं, तो फिर ये तो चलता है, जिंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है। बहुत मेहनत करना आगे।
अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियों से नवाजे। एक दफा आप आ गए हैं तो अब आप आ गए हैं। अब आप हमेशा हमारे स्टूडेंट हैं। आप सर आंखों पे जब करते हैं। आप नहीं भी ज्वाइन करेंगे, आप हमेशा मेरे स्टूडेंट हैं। जब मर्जी तशरीफ लाएं, आपकी अपनी एकेडमी है। पुराने स्टूडेंट्स को हम ज्यादा प्रोटोकॉल देते होते हैं। पुराने स्टूडेंट के लिए हम क्लास छोड़ के बाहर आ जाते हैं और किसी के लिए नहीं आते होते हैं, ठीक है। चलो, मामा बाबा भी किसी को कहना प्लीज रख लेना वहीं पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खुश रहो, अल्लाह हाफिज। और दोबारा जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे खड़ी होगी मुझे बताना, मैं फिर स्टॉप करूंगा, ठीक है। अच्छा जी। यार, एक्टिंग अच्छी थी बात, आई एक्चुअली थॉट फेल हो गई है जिस तरह की शक्ल ना गई थी। लेकिन चलो खैर। स्टेट द वैल्यू ऑफ द वेस्टेड आउटपुट एनर्जी, कितनी आउटपुट वेस्ट हुई है? 20 जूल्स। जिस जिसके पास नहीं है रेज योर हैंड। 20। जी साउंड भी। 12 जूल्स उसकी जाया हुई ना बेटे, उसने पूछा वेस्टेड कितनी है। द एनर्जी दैट इज वेस्टेज इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एनर्जी स्टोर, स्टेट द एनर्जी स्टोर दैट इज इंक्रीज्ड बाय द वेस्टेड एनर्जी। ऑफ कोर्स हीट एनर्जी होगी। क्या हो रहा था? ये हीट एनर्जी है। एरा और किंजा, आपको स्क्रीन कुछ कुछ नजर आ रही है, कुछ कुछ आवाज आ रही है? यस सर। जी बेटे। उधर बेटे वर्क हो रहा था, वहां पे ना वो फोर्स करके वर्क कर रहा था। तो हीट के साथ साउंड भी लिखा जा सकता था, लेकिन उसने पूछा ही नहीं था वेस्टेड का, उसने पूछा था किधर जा रही है एनर्जी। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है क्योंकि ट्रॉली मूव हो रही है। लेस ऑब्वियस बात क्या है कि हीट में भी कन्वर्ट हो रही है और साउंड में भी कन्वर्ट हो रही है। मैंने लेस ऑब्वियस पहले लिख दी, काइनेटिक बाद में लिख दी। लेकिन आप देखें कि जब हमारे पास दूसरी बात है, ये आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। जब आप बल्ब को एनर्जी देते हैं तो कौन सी एनर्जी देते हैं जिससे बल्ब जलता है? इलेक्ट्रिकल। हम क्यों बल्ब ऑन करते हैं? लाइट के लिए। क्या बल्ब हॉट होता है? हीट अप होता है बल्ब। तो क्या हम हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है? क्या वो हमारे लिए यूजफुल एनर्जी है? नो। हेंस दूसरी जो वेस्टेड एनर्जी है वो हीट होगी। साउंड भी बाद पुराने बल्ब प्रोड्यूस करते होते थे, लेकिन दिस इज नॉट दैट। 15 वाट लैंप इज स्विच्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब 15 वाट पावर होती है ना, ये क्या है? पावर है। ये क्या है बेटे? टाइम है। बेटा इधर नहीं ना 100% ध्यान होगा तो रिजल्ट नहीं आते होते। ये बात आप लोग जिनका आज पेपर का रिजल्ट नहीं था ना, वो ये सीख लें। उसी क्लास में ये अलहदा, यकीन करें कोई स्पेशल क्लास नहीं थी खुशदिल के लिए ना, अलहदा क्लास। खुशदिल बल्कि उससे पुराना स्टूडेंट है, उसने 2 ढाई 2.5 महीने लेट ज्वाइन किया था। ये अजान जो इसका भाई है ना, इसने भी 2.5 3 महीने लेट ज्वाइन किया था। खुशदिल उससे 3 महीने पहले से पढ़ रहा था। खुशदिल क्या ग्रेड है? डी। क्या ग्रेड आया अजान का? A स्टार। ये क्या ग्रेड बताया गई? ये पुत्र एक ही क्लास में बैठे हुए बच्चे होते हैं, मैं कोई शक्ल बदल बदल के नहीं इनकी क्लास लेता। वो सिर्फ फर्क ये होता है कि ये जब क्लास में बैठे होते हैं ना, तो इनका ध्यान सिर्फ मेरे पे होता है। ठीक है, जरा पढ़ लें। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, पावर आ गई और टाइम आ गया। इलेक्ट्रिकल वर्क डन करने का मतलब क्या है? एनर्जी। आपको पता है ना पावर का एक फॉर्मूला क्या है? वर्क ओवर टाइम। तो फिर वर्क का क्या फॉर्मूला बना? पावर टाइम्स टाइम। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है सिर्फ। क्या? टाइम दिया हुआ है मिनट्स में, आपको इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में। 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 300 सेकंड्स। तो आपने 15 को मल्टीप्लाई करना है 300 के साथ। 4500 आंसर आ जाएगा। मेरा कप टिश्यू भी इधर ला के रख दो। The lamp uses electrical energy that is generated by a wind turbine as shown. Describe three energy transfers that take place when energy from the sun causes electrical energy to be generated by the wind turbine. जब एनर्जी फ्रॉम दी है क्या है? डिस्क्राइब थ्री एनर्जी सॉरी, ट्रांसफर्स वो दैट टेक प्लेस। आंसर जी क्या बेटे। था? सर आंसर क्या था? अच्छा, एरा बेटे आपकी ना आवाज कट कट के आ रही है, प्रोबेबली मेरी तरफ के इंटरनेट की वजह से। आई वुड रिक्वेस्ट फोर्टी आप ना फाइव व्हाट्सएप हंड्रेड पे मैसेज कर दें। Describe three energy transfers that take place when energy from the sun causes electrical energy to be generated by the wind turbine. See? 15 3 45।
Image, which will describe three energy transfers that take place when the energy from the sun causes electrical energy to be generated by the wind. एक स्टडी ये बताती है कि इट इज सन की ग्रेविटी है दैट कॉजेज द अस टू मूव, जिसकी वजह से विंड्स चलती हैं। ठीक है, तो हम इधर क्या लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है विंड की काइनेटिक एनर्जी में। देखना जरा कैसी कहानी चल रही है, विंड ब्रैकेट में होगा। कैसी जबरदस्त बात है, रीम आपको आदिया ने कोई बात बताई है ना, और आपको पता है वो बात आदिया की नहीं थी, आदिया को भी कहीं से आई थी। हुआ क्रिएट होती है। मुझे पता है, स्क्रीन स्टॉप हो गई है, मैं दोबारा आपकी बता रहा हूँ। वो जी, जी बेटे, डेटा नेट इस पे तो नहीं चलता ना, इस वाला थोड़ी है। हॉटस्पॉट भी मेरे पास नहीं। ठंड लग रही है, ठीक है, मुझे तो कहाँ है वो। बाद इसको, हाँ, मैम इसका फोन रिमोट कहीं से उसको पूछना पड़ा कहीं पे। जी सुने जी, तो ये कहाँ कन्वर्ट होती है टू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक हो गया जी, 3 मार्क्स हो गए हमारे पूरे। आगे चलते हैं जी। A car is filled, lifted vertically, sorry, filled is 0.8 meter into onto the recovery vehicle. ये हमारा डिस्टेंस आ गया। As shown, the weight of the car is this. ये हमारी फोर्स आ गई बेटे। कैलकुलेट द मिनिमम वर्क डन, कम से कम इतनी फोर्स ही अपवर्ड लगानी पड़ेगी ना इसको मूव करने के लिए। तो वर्क डन इसके लिए क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। फोर्स कितनी है 14,000, और डी कितना है बेटे 0.78, ये मीटर है और ये न्यूटन है। आप प्लीज कैलकुलेटर में चेक कीजिए इसका क्या आंसर है। कैलकुलेटर है किसी के पास? 10920 न्यूटन पर मीटर। 1092 Newton meter. 10920, 1092 Newton meter. 10920। अब यूनिट क्या इसका बना है? No, not आगे भी है कुछ? not 920, 1092 प्लीज meter. मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से करके दे लेना, वो बता रही है मुझे इरा किंजल, उनकी आवाज नहीं आ रही सही, आप लोग बता दें। बेटा इरा किंजा, आपकी आवाज नहीं सही आ रही है। हाँ यार, नो क्यों शोर ही करी जा रही, मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज नहीं आ रही। आप 10 दफा भी बताओगी नहीं आवाज आ रही, मुझे इनसे फिजिकल वालों से पूछना पड़ेगा, इंटरनेट का मसला है आज। हाँ, 10920 ही है, वो कह रही नो नो, यही है। अब यूनिट क्या लिखना है? जूल्स। जी, तो गलत होगा। No, sir, no, sir. वो कहनी नहीं जी, ये आंसर नहीं है। नो सर कह रही है उसने, 4 दफा जोर से One कह रही है नो सर। zero nine two. वो कहती 1092 है अल्टीमेटली, पता। अब देख, करी जो बहस में, कैलकुलेटर सर मेरे पास जीरो कौन सा भी नहीं है, है। मेरे पास 10920 कौन सा आंसर है। कैलकुलेटर नहीं है। 14,000 मल्टीप्लाई बाय 0.78। हेलो, हाँ जी, सिर्फ अपना कैलकुलेटर ठीक कराओ बेटे। Okay. Energy stored in the water behind hydroelectric dams is an example of a renewable energy source। ये किस चीज की एग्जांपल है, ये खोल के तो नहीं फायदा होना इसका। क्या हुआ? Energy stored in water behind hydroelectric dams is an example of renewable energy. State what is meant by renewable energy resource. Does not deplete, can be used। जी जी, ऐसे ही है।
मैम ये जो फोन, सर तो क्लास ले रहे हैं, सर तो नहीं फोन सुन सकते, तो आपको फोन सुनना पड़ेगा, या आप उनको वापस कॉल बैक कराएं बल्कि, और पूछें क्या बात है। स्टेट द नेम ऑफ वन अदर रिन्यूएबल, कौन सी है जी? और सोलर या solar, विंड, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। Electrical power is generated from the energy stored in nuclear fuels. Shows an energy flow diagram for transferring energy from the nuclear store. Nuclear energy है जी 100% स्टोर है जी, इलेक्ट्रिकल में जा रही है, काइनेटिक में जा रही है, थर्मल में जा रही है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एनर्जी वेस्टेड टू थर्मल काइनेटिक स्टोर। थर्मल में कितनी वेस्ट हो रही है? ये तो बहुत ही आसान सवाल था। 50% है, 65 कितों आ गया? उन्होंने पूछे ही थर्मल का उसने। no sir, अच्छा, थर्मल kinetic एंड का भी पूछा। काइनेटिक भी पूछा जी, मैं माफी चाहता हूँ, सर मैं दोनों जी जी से जी, बोला। मांग ली माफी जी, मांग ली, हो जाती गलती इंसानों से ही होती है जी, मैं भी माफी, गलती का पुतला हूँ, नहीं नहीं इंसान नहीं, किसका पुतला हूँ? मिट्टी, मेरे से नहीं हो सकती। हो हो सकती है यार, टीचर भी इंसान ही होते हैं। उन टीचर से नहीं हो सकती गलती जो पहले से सॉल्व करके लेके आएंगे, वो मैं पहले से सॉल्व करके नहीं लेके आता ना। द परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर 35%। Electrical power is also generated from the water behind hydroelectric dams. From the water, पानी से behind, कहते हैं जी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है पानी से behind water behind hydroelectric dams. State two disadvantages of generating electricity from the water behind hydroelectric dams compared with using the energy stored in nuclear fuels. Cost of construction and maintenance. जी, न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है? मुझे यूरेनियम वगैरह, वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे। एटम तोड़ते हैं, एनर्जी निकलती है, उससे हीट करते हैं। ठीक है, कॉस्ट वगैरह वो कहता है छोड़ दो, दो डिसएडवांटेज बता दो। ओवर फ्लडेड हो सकते हैं, हाँ, हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। एक हैबिट, ये दोनों अच्छे हैं, इनमें से मुझे एक ज्यादा बेहतर लगता है हैबिटेट का, लेकिन वो हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन तो न्यूक्लियर से भी हो सकती है ना। न्यूक्लियर में पोल्यूशन नहीं होती, हाइड्रोइलेक्ट्रिक में पोल्यूशन होती है। वाटर रेनफॉल पे डिपेंड होता है। नहीं, हमें उसने कहा डिसएडवांटेज बताएं इससे बिजली क्रिएट करने का। नहीं, डैम में तो मछलियां होती हैं, ज्यादा बेहतर हो जाती है। पहला है जी पोल्यूशन, डिसएडवांटेजेस लिखने हैं ना बच्चों। हाँ, उसको वैसे मैरीन लाइफ नहीं कहते, एक्वाटिक लाइफ कहते हैं, मैरीन होती है समुद्र वाली। हम्म नहीं बेटा, सर प्लीज, उसने पोल्यूशन असल में कैसे होती है? जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है ना, उसकी वेस्टेज जो होती है ना, वो स्टीम की, धुएं की सूरत में निकलती है। यानी वो जब टरबाइन चलती है ना, इंजन चलता है, उसमें से हीट और धुआं निकलते हैं। जो न्यूक्लियर वाला ओके। होता है ना, अगर वो कंटेन्ड हो तो वो उसमें से ऐसा नहीं होता। वो कंटेन्ड होता भी इस्तेमाल होता है, वरना नहीं होता। न्यूक्लियर का ये फायदा। एक तो होगी एयर, एक पोल्यूशन हमने लिख लिया। दो डिसएडवांटेज लिखने हैं वाटर से, और जो कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस को उसने निकाल दिया। हाँ, दूसरा क्या लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? वैसे तो ये भी डिसएडवांटेज हो सकता है, एक्वाटिक लाइक में फर्क आता है, हैबिटेट में फर्क आता है, लेकिन मैं को और इससे बेहतर डिसएडवांटेज सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके ख्याल में और क्या हो सकता है? डैम गेम बनाते हैं तो और क्या होता है? जी, सर्किट का नहीं लिख सकते क्या? पावर कह रहा है जनाब पानी से बिजली बनाएंगे, ऐसा नहीं, तो पानी डाल के तो किसी कंटेनर में पानी डाल के उसको उबाल के बिजली नहीं निकलती। पानी ने सिर्फ टरबाइन में से गुजर जाना होता है। हाँ, ये बेटे, हाँ, नहीं नहीं, दूसरा डिसएडवांटेज ये है, रिक्वायर्स स्पेशल टेरेन। आपको एक खास जगह पर ही डैम बन सकता है ना, ये डिसएडवांटेज, और कहीं पे डैम नहीं है। न्यूक्लियर आप कहीं भी कर सकते हैं, हम अकेडमी की बेसमेंट में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, करेंगे नहीं, डोंट वरी। कॉस्ट नहीं ना हमने लिखनी, उसको एक खास टेरेन चाहिए, इसको टेरेन, वो पहाड़ों में ही बन सकता। ठीक है, ये डैम और वो डैम
दोनों के स्पेलिंग में एन का फर्क होता है बाय द वे। The government of a country decides to reduce the amount of fossil fuel we burned for generating electrical power. State two reasons apart from cost for reducing the amount of fossil fuel. पहला इसमें भी क्या होगा? Pollution। एसिड रेन। और दूसरा क्या होगा? They are not renewable. They are not renewable जी। वो कह रहा है, एक गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम वो जो पेट्रोल शेट्रोल ऑयल शॉइल नहीं यूज करते बिजली बनाने के लिए, कोयला इस्तेमाल करते हैं, वो इनको कम करके और वो बनाना चाहती है बिजली किसी और तरीके से। इनको क्यों कम कर रही है? तो एक तो एसिड वजह हो सकती रेन। है कॉस्ट। इन्होंने कहा था कॉस्ट को नहीं कंसिडर करना। वजह क्या है? इनको जलाना पड़ता है, तो जलाने से क्या होता है? पोल्यूशन फैलती है। एक वजह ये हो गई। दूसरी वही पोल्यूशन का लिख रही है। और दूसरी वजह क्या लिख दी? ये रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, तो खत्म हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। आप देखें ना, आपके गैस की लोड शेडिंग होती है कि नहीं? क्यों होती है? क्योंकि हम गैस हमें लगता है कि कम है, तो हम थोड़ी थोड़ी करके लोगों को देते हैं। कम लगता है तो फिर इससे बिजली बनाएंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगी। रात को जो लोग रात को खाना पकाते हैं, आपके घर में नहीं रात को? डिस्क्राइब हाउ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जनरेट्स इलेक्ट्रिकल पावर। अब आपने डिस्क्राइब करना है, 3 नंबर हैं इसके, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला आपको जो दिखाया था उसमें से 3 पॉइंट्स इसमें लिख देना है। वाटर्स जीपीई इज यूज्ड टू क्रिएट फ्लो which turns turbines at high speeds. These turbines are connected to, किससे कनेक्ट हुई होती हैं? जनरेटर्स which turn to produce इलेक्ट्रिसिटी। एलो जी 3 नंबर हो गए। एक नंबर था जीपीई वाला बात करने का, दूसरा नंबर था टरबाइन वाली बात करने का, और तीसरा नंबर था जनरेटर की बात करने का। वो मैं जनरेटर पढ़ेंगे ना, हमारे सिलेबस में आएगा। वो जनरेटर के अंदर होते हैं, जनरेटर की कॉइल के आगे पीछे मैग्नेट लगे होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड, महंगे होते हैं। स्टेट टू अदर डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टू जनरेट। पीछे हमने लिख लिया, वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, इस क्वेश्चन को ही काट दें तो भाग रहे हैं। पहले किया तो यही सवाल भी, ये करते हैं जी। सर गलती से ये आ तो गया नहीं यार, किया माफी दे पहले। दें गलती। किया बेटे, सर भी हाइड्रो हमने तो इलेक्ट्रिक नहीं के दो किया। डिसएडवांटेज पहिया की है। ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? प्लीज आप, ये प्लीज दिस आप वन में इज से कोई अपना अबाउट। नाम पूजा ले प्लीज, ताकि मैं पूछ सकूं व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। आगे चल, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 4.1 है जी। स्टेट टू वेज इन विच यूजफुल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द टेलीविजन। शो द फ्लो डायग्राम फॉर एनर्जी ट्रांसफर्ड इन टेलीविजन। दो तरीके बताने हैं, आउटपुट के दो। क्या? स्टेट टू वेज इन विच यूजफुल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ट्रांसफर्ड, क्या, फॉर द एनर्जी ट्रांसफर्ड इन अ टेलीविजन। एक तो लाइट हो गया और दूसरा साउंड हो गया। यूजफुल बताना है ना, हीट नहीं लिख सकते इधर, टीवी भी हीट अप हो जाता, देखा ना। डी। भाई क्या करे, टक टक बंद कर, टिक टिक बंद। क्यों? गर्मी लग रही? तो 5 1 मिनट तक बंद कर सर देते हैं। वो पर्दा बंद करो जी, बोलो किंजा। ये 6 के ऊपर लिखा हुआ था लाइन, उसका क्या आंसर है? सजेस्ट वन मेथड वाला। अच्छा सॉरी, सजेस्ट वन मेथड फॉर ऑफ स्टोरिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड बाय विंड टरबाइन। एक मेथड क्या है इसको एनर्जी को स्टोर करने वाला का? जी, बैटरी। जी बैटरी बिल्कुल ठीक है जवाब। क्या कह रहे हो बकर?
बी का तो अभी बात। इन ए द वेट ऑफ द पुशर एंड चाइल्ड इज 240 न्यूटन, द टोटल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड इज दिस। अच्छा, ये किसी और पार्ट से आया होगा। इसको हम इन ए वाली बात को सिर्फ इसमें से मिटा देते हैं। ये मैंने ना किसी और पार्ट में से लेके क्वेश्चन बनाया होगा। वहां ए पार्ट किसी और चीज के लिए होगा और बी पार्ट किसी और चीज के लिए होगा। तो ए लफ्ज को मिटा देते हैं। वेट ऑफ द पुश चेयर एंड चाइल्ड इज 240 न्यूटन। यानी एक पुश चेयर है, व्हील चेयर टाइप एक चेयर है, उसका ये वेट है। टोटल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास ये आ गया। कहता है जी कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। 240 डिवाइडेड बाय 38 लिखूं? नो, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, इधर 38 ही लिखूंगा। इस इस दफा हम क्या करेंगे, ये करेंगे 240 डिवाइडेड बाय 38 और इक्वल टू आ गया 6.32 लिखेंगे। 3. 6.32 लिखेंगे जी। No, sir, स्टूडेंट you प्लीज। wrote 3 instead of 38. वो कहती ये भी गलत है मैडम। 6.315 है, मैंने 1 तक उसको करिए है तो मैंने 6.32 लिख लिया है ना। ठीक है। यस। Sorry. Yeah, ओके, बस मुझे ग्लिच नजर आया था, मैं समझी कि आपने कोई 3 बात नहीं, लिखी है। कोई बात ही नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। स्टूडेंट है जी, टॉर्च रखता है ऑन इट्स बेस ऑन अ शेल्फ। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टॉर्च इज दिस, वेट ऑफ द टॉर्च इज दिस। प्रेशर फाइंड करना है यार, सेम सवाल है, नहीं होना चाहिए था। चलो 8.5 ओवर 44 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यूनिट ये हमारे पास गिवन है। फिर से हम क्या करेंगे, यहां करेंगे 8.5 डिवाइडेड बाई 44। 0.193 लिखूंगा इस दफा। नो, 0.193। आपने कम से कम 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना होता, कोशिश किया करें 3 तक चले जाकर। बोतल आ गई जी, बेंच आ गया जी। वेट ऑफ द बॉटल इज दिस, अंडरलाइन करें जी, डब्ल्यू लिखें। एरिया ऑफ द बॉटल इज दिस, ये अंडरलाइन करें जी, एरिया लिखें जी। फिर वही चीज है, क्या सेम सवाल रिपीट हो जा रहा है। चलो कम से कम आपकी तैयारी हो जाएगी। 12/25। फिर से हम क्या करेंगे, हम आप लोगों पर रिलाई करने के बजाय इस पर रिलाई करेंगे। 12 डिवाइडेड बाई 25, 0.48 आ गया जी। जनाब थोड़ी देर हम इसको देखेंगे। जनाब स्ट्रिंग होती है, एक एरो होती है और हैंड होता है जो पुश कर रहा होता है, फिंगर्स ऑन द स्ट्रिंग वो। आई विश आप लोग सब इसको सीखने की कोशिश करें और देखें उसने कैसे निशाने पे तीर मारे हुए हैं। ऐसा सिर्फ तस्वीरों में हो सकता है, रियलिटी में ऐसा करना आसान। आपने किया हुआ है और बिल्कुल बुलजाए। वाकई, क्या 2 मीटर के फासले से था? उसके पास खड़े होके किया था? हाँ, दूर से। कितने दूर से? 6 फुट। मैंने पता है कितनी दूर से किया हुआ है। नहीं, मेरा लेकिन लगा नहीं था निशाने। कहीं का कहीं चला गया मेरे हाथ पे, बाजू पे मेरा बाजू टेढ़ा है ना। एक वो जो जो करवा रहा था ना आर्चरी, कहता यार मैंने पहली दफा किसी को देखा है कि उसको पहली दफा में ही समझ आ गया कि क्या करना है, तो कैसे खड़े होना है और कैसे थ्रो करना है। लेकिन वो जब मैंने जाने दिया ना उसको, मेरा बाजू यहाँ से टेढ़ा है, तो द स्ट्रिंग हिट मी हेयर। तो वो बुलजाई पे तो नहीं लगी, लगी तो थोड़ी साइड पे थी, बट वो अब कपड़े पहने तो उसको नहीं पता लगा, लेकिन मैं अंदर से फिर मैं वो अंदर कॉर्नर में जाके मैंने वहां पे तो उसके सामने मर्द बनो, मर्द बनो। खैर, द आर्चर यूजेस अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, ये हमारे पास फोर्स आ गई। एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ, ये हमारे पास एरिया आ गया। ऑन दी आर्चर्स फिंगर्स कैलकुलेट द प्रेशर। फिर से यूनिट उसी तरह का है, तो प्रेशर फिंगर्स पे क्या है, वही फॉर्मूला। प्रेशर इज इक्वल टू, पता नहीं क्वेश्चन क्यों बार बार मैंने डाल दिया है, मेरा ख्याल है अंधाधुंध बनाई है वर्कशीट मैंने। 120 ओवर 0.5 चले। 0 क्या था? आपने कहना था, अब ये भी खुद ही देखें। तो खैर ये तो Say मैं that's 120 multiplied by 2. 240। The archer's other hand is pushing the bow with the same force, ये फोर्स आ गई। This force acts on the larger area, एरिया बढ़ गया। State whether the pressure on this hand is greater or less।
लेस। स्टेट द टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द बोन, इसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वेदर वाला, ऊपर वाला कौन सा है बेटे? एरिया एफ, अभी ये देखो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं बार बार के नहीं। अगर फोर्स उतनी रहे, एरिया बढ़ जाए तो प्रेशर कम होगा कि नहीं? इनवर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं है? फोर्स उतनी रहे, कहा है ना उसने, सेम फोर्स है 120 न्यूटन। एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यही लिखना था। स्टूडेंट यूजेस अ पंप टू इन्फ्लेट another balloon. The student applies force of 30 newtons to the pump. Force acts on the area. Calculate the pressure on the pump handle. Include the unit. प्रेशर निकालना है जी। क्या होगा प्रेशर? आपकी मर्जी। यूनिट साथ लिखना है, इसमें एक नंबर यूनिट का, इसमें एक नंबर। मेरा मशवरा है कि एरिया जो है इसमें मीटर्स में लिख लिया जाए, मीटर स्क्वायर में लिख लिया जाए। किसमें लिख लिया जाए? तो 30 न्यूटन्स, वो जब इसको मीटर न्यूटन में करेंगे ये बन जाएगा, काम पे तवज्जो नहीं है आपके। ये क्या बन जाएगा? 10,000 पे डिवाइड करना है ना, 0.0012। 10,000 पे डिवाइड करते हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। सेंटीमीटर स्क्वायर में रहने दें, यूनिट लिखना पड़ेगा बस साथ। तो लिख सर 1 लीजिएगा। बिलियन से डिवाइड करना होता है नो? वो बेटा वॉल्यूम की दफा होता है, 30 डिवाइडेड बाय 0.0012। 25,000 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? अब मैं क्या लिखूंगा? 25, क्या लिखूंगा? 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और अब चूंकि स्टैंडर्ड यूनिट्स लिए हैं तो किलो पास्कल भी लिख सकता हूँ। 25,000 किलो लिखा ना मैंने अभी, के डाल दिया उसकी, जो आंसर आता है 25,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है रीम। हाँ, मेरी बातें नोट रखो, बता रहा हूँ। कुछ नहीं, इधर नहीं ना ध्यान पूरा। द वेट ऑफ अ टेबल इज दिस, डब्ल्यू। एरिया, उसकी कॉन्ट्रैक्ट में जो है, एरिया ऑफ, देखें ईच टेबल लेग की बात हो रही है। कितने टांगों की हो रही है? इसका मतलब ये एक लेग का, टेबल की कितनी टांगे होती हैं भाई? तो इसको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 472 छह भी हो आंसर सकती होगा। है। कौन सा टेबल है आपके घर? ओ वो टेबल नहीं है, दो टांगों वाला कौन सा टेबल है आपका? वो स्त्री, वो आयरन स्टैंड होता है ना, दीवार के साथ लगा के दो टांगे। एक भी होती है ऐसा ना। मीटर स्क्वायर में करके फिर जी, तब भी एक ही बात है। तो ये कितना बन जाता है भाई, 4 से मल्टीप्लाई करके 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बन जाता है? 70। और अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 0.0072 मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो अब क्या करें? 280 डिवाइडेड बाय 0.0072। आंसर दे लें कितना ज्यादा आ गया, 38,888.888। राइट जी, एक सेकंड बकरी आंसर ले लो। 38, एक मिनट अब बकस, 38,888.889। यहां तक को प्रॉब्लम? अब आपको एक मजे की बात बताऊं, शुड आई टेल यू अ मजे की बात? नो, मजा आएगा। मैं बताऊं, यू नो मैथ के रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस 280 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है?
सोच लो, 3 है कि 2 है? एक ही होते हैं। कितनी है आरोहान सिग्निफिकेंट फिगर्स 280 में? बिल्कुल ही गलत, 2 है। राइट साइड वाले जीरोस काउंट, अगर डेसिमल ना लगा हो तो राइट साइड वाले जीरो काउंट। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो आप आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये रूल की सेंस हो तो आप ये आंसर दें, अगर ना हो तो जो डेसिमल आ रहा है ना वो दे दें, क्योंकि मार्क्सिंग में हमेशा लिखा होता है दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। हालांकि ओरिजिनली रूल क्या है कि जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन में हो, जिनको आप यूज कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन वगैरह में, उनमें जिसकी सबसे कम है, यानी जरूरी थोड़ी है कि दोनों की दो हो, एक की एक भी तो हो सकती थी, जिसकी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स का फाइनल आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा ये वाला आंसर भी दे देता है तो वो एक्सेप्टेबल। इसलिए टू बी ऑन द सेफ साइड आप हमेशा यही आंसर दिया करें। लेकिन सिर्फ ये बात समझाने के लिए मैंने आपके लिए ये वाला तरीकाकार भी इस्तेमाल कर दिया। तो आंसर इज 39 किलो पास्कल्स। अगर के नहीं लिखते आप तो फिर 39,000 लिख देंगे। वी गुड जी। अब अगर कोई सवाल है आपका तो पूछना। ये इतना 1000 से क्यों आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर? And नीचे क्या? तो फिर नीचे वाला 10,000 कहाँ से आया? अच्छा, तब भी यही आंसर आता जो मैंने अभी लिखा है। सर, जी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेरा आंसर आ रहा है 3.89। वो एक्सेप्टेबल है? जी, एक ही बात है। आर वी क्लियर ऑन दिस? यहाँ पर हमारी फिजिक्स की क्लास कंप्लीट होती है और कल इंशाल्लाह इसका टेस्ट।